हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ ये कैसे सकता है, अगर यंग मास्टर ने ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन यूज की थी तो वो ऑलरेडी रेलम लॉर्ड के साथ कम्पीट कर सकते थे। क्वीन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे वर्ड्स पे डाउट कर रहे हो। तो एपिसोड नंबर 354 की स्टार्टिंग होती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि सबऑर्डिनेट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यंग मास्टर को डाउट करे, पर ये जो मैटर है मुश्किल है बिलीव करने के लिए। दूसरा बोलता है कि चाहे कोई भी हो, वो मैं इंपीरियल क्लैन में जाता हूँ और उस पर्सन को कैप्चर करता हूँ और उसे यंग मास्टर को देता हूँ, वरना तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। वेल, इसने ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन यूज की थी। क्वीन बोलता है कि तुम्हें जल्दी करने की इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर्सन के ओरिजिन कुछ ज्यादा क्वेश्चनेबल है। चाहे इंपीरियल क्लैन उसे शेल्टर भी क्यों ना कर रहे हो, फिर भी मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, मतलब उसे पकड़ना हमारे लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये इंपीरियल क्लैन कब से दूसरों की तरफ मतलब ध्यान देने लगे, वो एक सेकेंडरी बिंग को क्यों शेल्टर कर रहे हैं। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तभी हमें दोबारा इंपीरियल क्लैन का सीन दिखाया जाता है। लुजंग सोच रहा तभी एक स्मोक बार आई और एक पावरफुल लो स्पेस यूज हुआ। शायद इसने कोई सब्स्टिट्यूशन ट्रेजर यूज किया है, ना ही अपनी मतलब बॉडी को एक पपेट से रिप्लेस कर दिया, पर स्पेशल टेलीपोर्टेशन को भी यूज किया। चीफ बोलते कि लिटिल फ्रेंड लुजंग, तुमने हेवली बर्ड बीट को भी ओवर पावर कर दिया, मैं तो इम्प्रेस हूँ। लुजंग बोलता है कि ये जो क्वीन गोंगजी के ओरिजिन है, मुझे लगता है ये स्मॉल है ना, वरना तुम हमें रोक देते यहाँ पे फाइट करने के लिए। चीफ बोलता है कि वो ट्रू नहीं है, हम वेल डील कर ही सकते हैं इससे। लुजंग बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि गोडली रिफाइनमेंट लैंड जो है वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है सेकेंडरी बिंग्स के लिए। मेरे फ्रेंड्स भी सेम ही डोमेन से हैं, मुझे लगता है कि मुझे डर है कि जो बाकी हैं वो इन्हें टारगेट करेंगे। क्या तुम इस प्लेटफॉर्म को हमें और मेरे फ्रेंड्स को दे सकते यूज करने के लिए। इंपीरियल क्लैन बोलता है ये, वो बोलता है फिर कि ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ये सारा जो है गलती ये इंपीरियल क्लैन की थी स्टार्टिंग से ही। लुजंग के फिर सारे फ्रेंड्स वो लग पड़ते हैं क्रिस्टल्स को गेन करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है कि जो फाइट पहले मैंने की उसने काफी ज्यादा 9 स्टार्स की पावर को एग्जॉस्ट कर दिया है। मैं सिर्फ प्रिमिटल क्योस एनर्जी को यूज कर सकता हूँ इसे रिप्लेनिश करने के लिए। पर ये बुरी बात है कि ये जो बिगनिंग एंड क्रिस्टल्स है ये जरा भी यूज के लिए नहीं है मेरे लिए। लुजंग सोच रहा था कि जो मेरे इंटरनल वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड होती जा रही है, और साथ में जो एरिया है सी ऑफ कियोस का वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, पर जो ओवरऑल एरिया पूरे वर्ल्ड का वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। पर बात यह होती है कि जो वर्ल्ड होता है मार्शल आर्टिस्ट के इनसाइड में, उसका साइज कल्टीवेशन स्केल के ऊपर होता है। अगर मैं ट्रू एसेंस को यूज कर सकता तो बिगनिंग एंड क्रिस्टल्स मेरे लिए हेल्पफुल होते, पर मैं प्रिमिटिव कियोस एनर्जी को यूज कर रहा हूँ तो ये तो वेल जरा भी हेल्पफुल नहीं है। अगर मैं अपने इंटरनल वर्ल्ड के साइज को इंक्रीज करने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो मैं एक रास्ते को खोदूंगा अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए, पर मुझे धीरे धीरे सर्च करना पड़ेगा इसे। वो जो प्रिंसेस की बहन होती है वो आ जाती है लुजंग के पास और बोलती है कि हेलो, तुम किस डोमेन से हो, कहाँ से आए तुम। लुजंग बोल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो लड़की बोलती है तो तुम्हारा होस्ट कौन है। लुजंग बोलता है अब ये होस्ट कौन होता है। वो लड़की बोलती है तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि कौन है होस्ट तुम्हारे डोमेन का। मेरे को लगता है कि तुम्हारी डोमेन बड़ा ज्यादा अंडर डेवलप प्लेस होगा। प्रिंसेस बोलती है कि चूयू, ये तुम डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहे हो। लुजंग बोलता है ये ठीक है, मुझे नहीं पता है होस्ट तुम क्या बातें कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम उनकी बात कर रहे हो जो कि है विलिडा को कंट्रोल करता है। वो लड़की बोलती है हाँ, जो होल वर्ल्ड होता है वो सेंट्स को बिलोंग करता है, तुम किसे बोल सकते हो वेल होस्ट। लुजंग बोलते तो अच्छा ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है कि अगर होस्ट जो है वो सेंट है तो जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है विलिडाओ की कंट्रोलर थी जियांग यूअर, वो होस्ट होगी है ना। लुजंग बोलता है कि उसका नाम जियांग यूअर है। वो लड़की बोलती है हंसते हुए कि मैं बिलीव नहीं कर सकता वो है। तो अच्छा, जियांग फैमिली ने मतलब होस्ट को भेजा है। लुजंग बोलता है क्यों। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस है। लुजंग बोलता है द यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस, ये नेम मेरी डोमेन का, ये तो फर्स्ट टाइम मैंने इसका नाम सुना है। वो लड़की बोलती है पर जो सेंट है जिसने तुम्हारे यूनिवर्स को बिल्ड किया है ग्रेट एक्सपेंस को, मुझे नहीं लगता कि वो सही कर रहा है, वो मर नहीं गया क्या। प्रिंसेस बोलते कि चियू तुम क्या बकवास कर रहे हो। जो सेंट होते हैं और उनके यूनिवर्सल वर्ल्ड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो सेंट भी नहीं मरा होगा। वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, पर टाइम आ नहीं रहा है। तुमने सुना नहीं है न्यूज को कि जो बाकी सेंट्स हैं वो अटैक करने के लिए तैयार हैं, जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस है वो जल्दी तोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सेंट इंचार्ज है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस का वो मरने वाला है। लुजंग बोलते रुको एक मिनट, क्या तुमने बोला कि बैटल होने वाली है दो सेंट्स के बीच में। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स होने वाली है, पर जो बैटल है उसका विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया और लूजर भी। अभी बैटल को कंसिडर कर ही नहीं सकते, पर कंक्लूजन है जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस का मास्टर था वो बहुत ज्यादा बुरी तरह हार गया। लुजंग हैरान होकर बोलता है कि अगर ये बैटल है दो सेंट्स के बीच में तो जो सेंट्स है वो डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं करे डोमेन के ऊपर। ये पॉसिबल तो होगा ना सेंट की स्ट्रेंथ से, मतलब अगर मानना जाए उनकी स्ट्रेंथ को। तो वो लड़की बोलती है कि जो होली डोमेन है वो वैसे नहीं जैसे तुम इमेजिन कर रहे हो। जो न्यूमरस सेंट होल के मेंबर थे उन्होंने एग्री नहीं किया। लुजंग बोलता है अभी क्या है ये, मतलब होल ऑफ सेंट्स क्या है। लड़की बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। जो होली डोमेन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जितना तुम सोचते हो। जो स्टार्टिंग का हेवन और टाइम था उस टाइम पे एक्स ऑफ क्रिएशन ने एक कट को ओपन किया जिसके वजह से डिवाइन रेलम स्टार्ट हुआ और उसके बाद काफी सिविलाइजेशन बनी। जो होली डोमेन है
है वो सिमिलर है मतलब क्लैन सिस्टम से, जो कि वेरियस मार्शल आर्टिस्ट को साथ में लाती हैं और सेम टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स को साथ में मतलब प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफर होती है, मतलब अलग अलग होती है, पर जो रूल्स और कल्चर होते हैं जो डेवलप होते हैं वो बेसिकली सेम ही होते हैं। जो होली किंगडम है दूसरे हाथ पे पहले एक तरह से मतलब एक जगह मार्शल आर्टिस्ट है जो कि नॉर्मली सेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, और दूसरी जगह होली किंगडम है जिसमें रॉयल फैमिलीज हैं जिसको एक सिंगल फैमिली डोमिनेट करती है, और बाकी पावरफुल पीपल भी अटैच है होली किंगडम से। किस सर्टेन पॉइंट पे डेवलपमेंट के बाद उनके पास लार्ज फैमिली पावर होती है, और कुछ ऐसे पीपल होते हैं मतलब कुछ ऐसी रेसेस हैं जो कि सब कुछ को डोमिनेट करते हैं। वेल एज अ गॉड ही उनके पास पूल ऑफ फेथ होता है और वो लोगों की यूनिटी को मेंटेन करते हैं। डिफरेंट रेसेस हैं और जो सिविलाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उनकी रेस का और सिविलाइजेशन का वो कॉन्स्टेंटली कल्टिवेट करता है। वो फिर ऐसे ही एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं और ऐसे सेंट बन जाते हैं, और इसकी वजह से एंडलेस वॉर भी स्टार्ट हुई। मतलब एक रेस का एक फैक्शन का एक सिंगल पर्सन सेंट बनता है, उसे सारे रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करके। वॉर जो होती है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डेविस्टेशन को ही ला सकती है, पर सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ कुछ सेंट थे वो आगे आए और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रहे थे। फिर ऐसे ही काफी सारे सेंट्स के मिलने से हॉल ऑफ सेंट फॉर्म हुआ जिसने पूरी होली डोमेन को स्टेबलाइज कर दिया और कुछ सीरीज ऑफ रूल थे उन्हें सेट कर दिया। अगर कोई भी जो सेंट है वो इन रूल्स को तोड़ेगा तो जो हॉल ऑफ सेंट है वो सब साथ में मिलेंगे और उसे पनिश करेंगे। ऐसे मतलब काफी सारी कंस्पिरेंसीज भी होती थी, ट्रैप्स भी होते थे, पर जो ये बैटल है सेंट्स के बीच में ये कभी खत्म हुई नहीं। प्रिंसेस बोलती है कि जो मास्टर है ग्रेट एक्सपेंस का और उसके जो डिस्पल्स हैं वो शायद एक ट्रैप में फंस गए हैं बाकी सेंट के द्वारा, और बाद में उन्हें पनिशमेंट मिली। वेल एक तरह से गलती नहीं थी पर ऐसे भी मतलब का इल्जाम लगा के। प्रिंसेस बोलती पर ये जो चीजें कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हैं, एक ही घंटे में हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते हैं, और कुछ ऐसे भी है कि जो र्यूमर्स हैं वो सच नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे र्यूमर्स तो तुम्हें पता कैसे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम सडनली ऐसे बीच में आके क्यों बोलने लग पड़ी, मैं बात कर रही थी ना, मैं भी की सेंटेंस को बोलने वाली थी। लुजंग बोलते तो नाम क्या है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के मास्टर का। प्रिंसेस बोलती है कि जिस पर्सन ने यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को क्रिएट किया है उसका नाम लुजाओ है, उसका नाम सेम ही वेल मतलब तुम्हारी फैमिली नेम की तरह। लुजंग हैरानी से बोलता है क्या? लुजंग सोच रहा तो मैं फाइनली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ग्रीन ड्रैगन का क्या कहना था और ओल्ड मैन फैंग ने क्या छुपाने की कोशिश की। जब एक बार मेरी जो फेट है वो सेट हो जाएगी तो अब मेरे को समझ आ रहा है कि मतलब पूरी चीज क्या थी। जो मेरे ओरिजिनल फादर है वो मास्टर है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के, सेंट लुजायो। वेल वाओ। और जो फादर मैंने देखा बचपन से वो मेरे को लगता है कि उनकी इंटरनल इनकारनेशन है, वेल अपनी बॉडी में द्वारा पैदा होना एक तरह से, और उसने मेरे को फिर स्टार्ट करा दिया ट्रेन करने के लिए। जब से मैं यंग था उसने एक ट्रेजिक गेम को सेट किया, मतलब मेरे को एक तरह से बुरी कंडीशंस प्रोवाइड की ताकि मैं मेंटली मैच्योर हो सकूं, और किसी को बोला कि वो लुईयान को अपने साथ ले जाए ताकि मैं फास्टर पेस से ग्रो कर पाऊं, और साथ में उसने काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जैसे कि वेल ग्रीन ड्रैगन वगैरह। जब मैं लिटिल मॉन्स्टर को मारा वो भी काउंट होता है एक तरह से अपॉर्चुनिटी, जिसमें मैंने जो 1000 वर्ल्ड की विल थी उसे इनहेरिट किया। ये भी ऐसी चीज थी जो उसने प्लान किया है। और दूसरे हाथ में जब मतलब प्रॉब्लम आई थी मेरे सर की तभी उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। वेल जब वो जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर उसके लक को स्नेक खा रहे थे तब एक बहुत बड़ा फिगर अपीयर हुआ था। लुजंग सोच रहा था ये हैरानी की बात नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ऐसे लग रहा है कि मतलब कोई अरेंज कर रहा है। उसने सब कुछ किया ताकि मैं रिवेंज ले सकूं हॉल ऑफ सेंट के अगेंस्ट में, पर ये कैसे कर सकता हूँ मैं? वेल वाओ, इसका फादर सेंट है। लुजेंग कठपुतली की तरह चल रहा था यहाँ पे अब तक। प्रिंसेस बोलती लुजेंग, वो लड़की बोलती बिग सिस्टर मुझे मत बोलना कि अब बेवकूफ बन गया है। प्रिंसेस उसके कंधे पे हाथ रखती है, बोलती लुजेंग। लुजेंग उसके हाथ को उठा लेते और वहां से चल पड़ता है। वो ऊपर खड़ा होता है एक बिल्डिंग के ऊपर। वो लड़की बोलती है कि चाहे लूजा इसका फादर ही क्यों ना हो इसे इस तरह की हरकतें करनी चाहिए अभी। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें पता नहीं इसकी कंडीशन क्या है, तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में। अगर हमारे फादर होते जिनके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया होता हॉल ऑफ सेंट्स ने कि मिलके उन्हें मारना है, तुम कैसा फील करते? तुम कैसा फील करते अगर जो डिसिपल्स है हमारी हान फैमिली के उन्हें हंट किया जाता और ऐसे मारा जाता? वैसे सोच रहे होते लुजेंग ऐसे आगे मूव कर रहा होता है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनिक क्लैन का मार्शल आर्टिस्ट होता है एक वहां पे आया होता, वैसे खड़े होते हैं, वेल शाम टाइप लग रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहे होते कि पास्ट 2 डेज में मैंने क्लियरली सोच लिया है और मैंने काफी सारी चीजों को लर्न किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा मर्जी रिवेंज हो, मतलब मेरे को अपनी कल्टीवेशन की पाथ को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो मेरे को बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, कल्टीवेशन पहले आती है। तो चीफ होते है बोलते सभी यहाँ पे हैं तो चल जल्दी से मूव करते हैं फ्रोस्ट फायर प्लेन की तरफ। फिर हमें फ्रोस्ट फायर प्लेन का सीन दिखाया जाता है, वो मूव कर रहे होते हैं। चीफ बोलते हैं यहीं पे रुक जाओ। जो फ्रोस्ट फायर प्लेन है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड का प्लेस है। जैसे तुम एंटर करोगे तुम्हें कोल्ड पॉइजन अटैक करेगा तुम्हारी बॉडी के ऊपर। ये जो गोल्डन यांग फ्रूट्स हैं ये तुम्हें हेल्प कर सकते हैं कोल्ड पॉइजन के अगेंस्ट में रेजिस्ट करने के लिए, पर
ये जो प्लेस है इसे भी हम एक ट्रायल कंसिडर कर सकते हैं। जितना ज्यादा दूर तुम जाओगे उतना ज्यादा पावरफुल कोल्ड पॉइजन बनता जाएगा। अगर तुम आइस लो प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रिहेंड करना चाहते हो तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेबल प्लेस है तुम्हारे लिए। प्रिंसेस एक कपड़े टाइप को निकाल लेती है, बोलती लिटिल सिस तुम इसे डाल लो, ये तुम्हें कोल्ड पॉइजन से प्रोटेक्ट करेगा। वेल फिक्र है भाई अपनी छोटी बहन की। सो गाइस एपिसोड नंबर 354 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।